हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मैप की एक यूट्यूब सीरीज। दोस्तों, वर्ल्ड मैप की यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करने का पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या किसी भी पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो मेरा मानना है, जितना मुझे 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप को जान ले कि वर्ल्ड मैप आखिरकार है क्या, कौन सी कंट्रीज हैं जो कौन से कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। वाटर बॉडी, जैसे मैं अगर अभी नाम लूंगा एक वाटर बॉडी का, ग्रेट सॉल्ट लेक, शायद बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ना हो ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पे है। अगर मैं नाम लूं लेक टिटिकाका, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो बच्चों को कि लेक टिटिकाका कहां पे है। अगर मैं नाम लूंगा इजराइल और फलस्तीन, तो हां, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि इजराइल और फलस्तीन जो है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना। पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इजराइल और फलस्तीन में कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स या कौन कौन से लेक्स पाए जाते हैं, तो शायद आप ना बता पाओ। यही इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड मैप की। और जब भी ऐसी कोई न्यूज जब बार बार रिपीट हो, तो यूपीएससी और पीएससी इन चीजों पर बहुत फोकस करते हैं। और इनके रिलेटेड अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये मानता हूं कि हमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि वर्ल्ड मैप जो है वो पढ़ने का तरीका है। आप रैंडमली वर्ल्ड मैप को नहीं पढ़ सकते, आप रैंडमली कॉन्टिनेंट्स के बारे में हर चीज नहीं जान सकते। उसके पीछे तरीका है, वे है, वही गाइडेंस आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर मैं वर्ल्ड मैप की और इंपॉर्टेंस आपको बताने की कोशिश करूं, तो एक छोटी सी एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, है ना। कैसे यूरोपियंस ने इंडिया के को आने के लिए सी रूट फाइंड आउट किया और उसकी क्या वजह थी। जब भी आप रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि क्यों यूरोपियंस ने इंडिया का सी रूट ढूंढा उसी टाइम पे, अराउंड 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसके पीछे कारण एक बताया जाता है, क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक एम्पायर था, बहुत फेमस एम्पायर। आज के टाइम पे जो सऊदी अरेबिया, इजराइल जो आप रीजन देख रहे हो, इस टाइम पे 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में बहुत फेमस एम्पायर होता था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। इस ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर से एक सिटी को कैप्चर कर लिया था जो रोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और आज के टाइम पे हम कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या बोलते हैं, इस्तांबुल, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी, और जिसको सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जो पाई जाती है टर्की कंट्री में। और टर्की कंट्री किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एशिया का। दोस्तों सोचिए, अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता हो तो मैं आपको बोलता कि कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो आप इमीडिएटली, जब बच्चा पढ़ रहा होता है, वो इमेजिन करता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल है कहां, क्योंकि स्टडी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। और आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी, उतना आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, चीजों की समझ अच्छे से आएगी, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट होंगे। तो अगर बाई चांस कॉन्स्टेंटिनोपल को मैंने बोल दिया कि वो इस्तांबुल है, तो आप इस्तांबुल को मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड मैप पे लोकेट करो, फिर फंस गए, है ना। तो यही जो जहां जहां आप फंस सकते हो और जहां जहां आपको दिक्कत आएगी वर्ल्ड मैप पे, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ये यूट्यूब की सीरीज क्या की है, स्टार्ट की है। दोस्तों, मेरे पीछे वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे, अभी बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो मेरे साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोलता हूं कि ये आपको क्या है जी, हमारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है जो ये मंथ एंड हो रहा है, राइट। आप समझ लीजिए स्टडी आईक्यू आपको बहुत बड़ा गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके सिर्फ 2 वीडियोस देख लोगे इस वर्ल्ड मैप की, आपको वर्ल्ड मैप में कोई भी कंट्री लोकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, यह वर्ल्ड मैप अभी बहुत पेचीदा लग रहा है, इसको अभी हम यहीं छोड़ेंगे। वर्ल्ड मैप स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि थोड़ी डिस्क्रिप्शन अर्थ के बारे में। उसके बाद आप देखिएगा, जब मैं अर्थ पढ़ाऊंगा तो इसको मैं कैसे इस मैप के साथ वापस लोकेट करने वाला हूं, रिलेट करने वाला हूं। डन। दोस्तों, एज वी ऑल नो दैट द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज द ओनली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नोन टू अस, है ना, इन दिस यूनिवर्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल, इजंट इट? यस इट इज, है ना। अब देखिए, जो अर्थ है
तो अर्थ को हम एक नाम भी देते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट। इसके पीछे वजह बहुत सिंपल है। जो अर्थ है, अर्थ में दो तरीके की सरफेसेस देखने को मिलती हैं। कितनी? 2 सरफेसेस देखने को मिलती है। एक सरफेस है आपकी वाटर सरफेस, एक सरफेस है आपकी लैंड सरफेस। जो वाटर सरफेस है उसका परसेंटेज अर्थ में बहुत ज्यादा है, जो कि 71% है, राइट। और जो आपका लैंड सरफेस है दैट इज ओनली 29%। मतलब जहां मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं, जहां बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, वो सारा लैंड सरफेस है। जिसमें ये बिल्डिंग बनी है, जिसमें आपका घर बना है, लैंड सरफेस है। जिसमें समुद्र है वो क्या? सारा वाटर सरफेस है। यू गॉट इट? सीज है वो सारा क्या? वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस कितना है जी? 71%। लैंड सरफेस कितना? 29%। यही कारण है कि अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। डन दोस्तों। अब जो लैंड सरफेस बच गई है ना, 29% लैंड सरफेस, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 ह्यूज ब्लॉक्स। जो 29% लैंड सरफेस है वो कितने में डिवाइडेड है? 7 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। और इन्हीं 7 ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम कॉन्टिनेंट्स। आई होप यू गॉट इट। कि अब देखिए दिक्कत क्या है कि कॉन्टिनेंट लोकेट कैसे कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट को लोकेट करने से पहले बच्चा मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, राइट। आपने सुना होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में, है ना। एक मिनट, एक अच्छा सा पेन यूज कर लेते हैं। ये पेन इतना अच्छा नहीं है। हाँ, तो हाँ, इसको रब करते हैं। आपने सुना होगा बच्चा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। दिक्कत आता होगा बड़ी बार समझते हुए। फिर एक होगा, आपने सुना होगा सदर्न हेमिस्फीयर। डन बच्चा, क्लियर है। एक दो और हेमिस्फीयर्स हैं, एक है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डन बच्चा, क्लियर है। अब ये किस बेसिस पे हमने अर्थ को इन 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है? बच्चा याद रखना, ऐसी चीज जिसको लेके हमने क्या किया है, अपने ग्लोब को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, उसको हम बोलते हैं क्या? इक्वेटर। व्हाट वी कॉल इट? इक्वेटर। ये है मेरे दोस्तों, ये है मेरे दोस्तों इक्वेटर। अब बच्चा याद रखना, इक्वेटर क्या है? हम सबको पता है, इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी बोलते हैं, लैटिट्यूड को हम सर्कल भी बोलते हैं। ऐसे कितने इक्वेटर के अलावा कितने और लैटिट्यूड्स हैं? 181 लैटिट्यूड्स हैं। डन। लेकिन सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है? आपका 0 डिग्री, जिसका 0 डिग्री मतलब इक्वेटर। तो इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो धरती को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड व्हिच इज सेंट्रली प्लेस्ड। सेंट्रली प्लेस्ड मतलब किसके सेंटर में प्लेस है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके सेंटर में प्लेस है। एंड इट डिवाइड्स अवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। बच्चा मुझे बताओ, आपने सुना ना, आपको दोस्त मिल जाता है या कोई, यार धरती गोल है भाई, है ना। हम बोलते हैं धरती क्या है? गोल है। बट वी नो दैट धरती जो है एग्जैक्टली गोल नहीं है। धरती गोल की तरह दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीरॉइड। वो बाद में हम करेंगे। अब बच्चा मुझे बताओ, स्फीयर, अगर धरती स्फीयर की तरह दिखती है तो स्फीयर का आधा क्या होता है? हेमिस्फीयर, इजंट इट? आधा क्या है? हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि इक्वेटर ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ को बिल्कुल सेंटर से 2 बराबर हिस्सों में कट करता है, तो भाई हो गए ना 2 हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो नाम क्या पड़ गया भैया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब ये हेमिस्फीयर जो है, आधा हिस्सा स्फीयर का आधा हिस्सा हेमिस्फीयर हुआ, ये कहा इक्वेटर के साउथ में, तो नाम क्या पड़ गया? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? समझ गए बच्चा। अब देखिए, कभी दिक्कत है, अब मैं आपको बोल रहा हूं वर्ल्ड मैप पे पहली चीज क्लियर कि एंटार्क्टिक जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ, क्या हम कभी इसको यहां पे ढूंढेंगे इस हाईलाइटेड रीजन में? क्योंकि हमें पता है, कभी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हम इसको क्या ढूंढेंगे? यहां पे। थोड़ी बात क्लियर हुई? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम इस हिस्से को छोड़ देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? क्लियर है? ये फायदा है आपका वर्ल्ड मैप को आपको एग्जैक्टली ऐसे पढ़ना चाहिए। बच्चा ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, एक और ऐसी ही लाइन जो इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड है। अब दूसरी जो ये लैटिट्यूड क्या है भैया? आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड लाइन है। इसके उलट एक और लाइन जो वर्टिकली प्लेस्ड है और जो धरती को क्या करती है? बिल्कुल बराबर
दो हिस्सों में कट करती है, मतलब वो वर्टिकली प्लेस्ड लाइन धरती को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इनमें डिवाइड करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो बच्चा यार रखना, लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं। पहला मेरिडियन यानी कि पहला लॉन्गिट्यूड यानी कि पहला वर्टिकल प्लेस्ड लाइन, इमेजिनरी लाइन जो धरती पे ड्रॉ करा था, हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। याद रखना, मेरिडियन मतलब क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। यू गॉट इट? वर्टिकली प्लेस्ड लाइन। कि टोटल कितने मेरिडियन है? 360 मेरिडियन है। लेकिन ऐसा मेरिडियन जो सबसे पहले ड्रॉ किया गया था, राइट, उस मेरिडियन का नाम क्या? प्राइम मेरिडियन, जो यूके के ग्रीनविच लेबोरेटरी है, जो वहां से पास होता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच आइलैंड से पास होता है। यू गॉट इट? अब इसने क्या कर दिया? अर्थ को वापस डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में बचा? कितने हिस्सों में? एक हिस्सा आ गया ये देखो, मैं ये खड़ा हूं तो मेरा ये वेस्ट हो गया ना भाई, ये ईस्ट हो गया, तो ये हिस्सा पूरा क्या आ गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हिस्सा क्या आ गया आपका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात क्लियर है? अब देखिए, कोई आपको पूछे क्या इंडिया कहां लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर? तो आंसर इसमें से कौन सा सही है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आपको बोले इंडिया लोकेटेड है, एक ऑप्शन दे आपको बोले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और एक ऑप्शन दे आपको नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो आप क्या आंसर देंगे बच्चा? ये देंगे। यू गॉट इट? ये आंसर देंगे। याद रखिएगा, आप डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। बच्चा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो जगह है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में ये जो जगह है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और वेस्ट के इसमें ये जो जगह है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। समझ आ रहा है? और यहां जो जगह है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो, इमेजिन करो कि ये क्या है जी? ये पूरा ग्लोब अर्थ है, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। मतलब कहां पे इंडिया? यहां पे लोकेटेड है। अब देखते हैं क्या वर्ल्ड मैप पे भी ऐसा चल रहा है? देखिएगा, अब मैं वापस बना रहा हूं। ये बनाया मैंने क्या? इक्वेटर। डन। ये बनाया मैंने क्या भैया? प्राइम मेरिडियन। डन। अब मुझे बताओ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। डन। ये है आपका वेस्ट, ये है आपका साउथ। मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं जो आपका इंडिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो वो क्या कहां होना चाहिए? धरती के किस हिस्से में होना चाहिए? यहां पे। लो बच्चा, ये है, ये लीजिए, दिस होल इज व्हाट? यूरेशिया। यू गॉट इट? अब मैं आपको बोल रहा हूं जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, राइट? क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। मुझे बताओ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहां है? यहां पे। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यहां पे, तो मतलब यहां होना चाहिए। देखिए बच्चा, ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। यू गॉट इट? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, अभी इसको भी हम करेंगे साइज के अकॉर्डिंगली, वो लोकेटेड है आपके साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मुझे बताओ, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहां होना चाहिए? खुद सोचो थोड़ी देर, 5 सेकंड दे रहा हूं। गुड। साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब ये गॉट इट? बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, है ना? और बाय चांस आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। 2-3 बार देख लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चा समझ आया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, समझ, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। लेकिन दोस्तों, ऐसा एक कॉन्टिनेंट जो चारों हेमिस्फीयर मिलाया करता है, लो जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। ऐसा कॉन्टिनेंट जो चारों हेमिस्फीयर में मिलता है, दैट इज योर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दोस्तों, ये जो जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, राइट? अभी हम इसको करेंगे, ठीक है? देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट एक आइलैंड भी है, इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर नाम है, राइट? अब देखिए अफ्रीका, ये देखिए आप, ये क्या है? इसको मैं रब कर रहा हूं सबको, है ना? देखिए क्या अफ्रीका वाकई में चारों हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ये है आपका क्या? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना? ये पूरा क्या आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डन। ये क्या आ गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर,
राइट, ये भी क्या आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी क्या आ गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो अफ्रीका का ये हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, ये हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और ये हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो यार ऐसा एक कॉन्टिनेंट जो चारों हेमिस्फीयर्स में लाइक करता है, दैट इज व्हाट अवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओनली, इसके अलावा कोई नहीं है। याद रहेगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां पे। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर एक कॉन्टिनेंट को साइज के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। मतलब हम जानेंगे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है साइज के बेसिस पे, उसको पूरा आउटलाइन करके फिर वैसे करते 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 हम स्मॉल कॉन्टिनेंट में आएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया का पॉपुलेशन के टर्म्स में भी और एरिया के टर्म्स में भी, वो है आपका एशिया। ये स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आपका क्या, दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर एशिया कॉन्टिनेंट, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा। क्लियर है। अब सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, अफ्रीका। दिस ये पार्ट अफ्रीका, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, पॉपुलेशन वाइज भी एरिया वाइज भी। क्लियर दोस्तों, राइट। और अभी हमने देख लिया वो कहां लोकेटेड है। अब थर्ड कॉन्टिनेंट जो एरिया वाइज आता है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। क्या है, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों अगर मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की बात बताऊं ना, नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हमने सब ने उसका नाम सुना हुआ है, जिसका नाम है कनाडा, राइट। उसके बाद हमारा क्या, आपका यूएसए और आपका मैक्सिको, राइट। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट। नॉर्थ अमेरिका में हम सेंट्रल अमेरिका को भी लेते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। सेंट्रल अमेरिका अगर मैं आपको बोलूं तो एक बहुत फेमस कंट्री है जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसका नाम है वेस्ट इंडीज। गेल, राइट, है ना, बहुत फेमस क्या कहते हैं हिटर था, उसके बाद रिटायर्ड हो चुका है। ब्रावो, है ना, तो ये सारे वेस्ट इंडीज कंट्री से खेलते थे। और वेस्ट इंडीज जो है वो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। सेंट्रल अमेरिका कहां बचा, अगर मैं आपको बताऊं, ये छोटे 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 जो आइलैंड्स देख रहे हो ना आप, ये सारा क्या आपका सेंट्रल अमेरिका। क्लियर है। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद जो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, वो है आपका साउथ अमेरिका। क्या है जी, साउथ अमेरिका। बच्चा आपको नहीं लग रहा कि आइसक्रीम की कोन की शेप में, उठाओ आइसक्रीम खाओ, है ना, आइसक्रीम की कोन के शेप में लग रहा है ना, दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यू गॉट इट, एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अभी मैं सिर्फ साइज के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूं, देखना अभी मैं इसके अंदर कितने डिटेल में जाने वाला हूं। मेरी बात क्लियर, डन। अब ये खत्म हुआ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद जो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जहां पे हम रह ही नहीं सकते, हमारा रहना बहुत मुश्किल है, और जो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे विंडिएस्ट मतलब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और जो थ्रू आउट ईयर क्या रहता है, फ्रोजन फॉर्म में जमा हुआ, जहां पे आपको 10-10, 20-20 हजार फीट जो है गहरी क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी, इतनी डेप्थ है उसकी, जहां पे वर्ल्ड के सबसे बड़े आइस कैप्स मिलते हैं, वो है आपका साउथ पोल यानी सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड। इसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका। इसीलिए ये पूरे साल बर्फ से ढका हुए के कारण इसको हम क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिक जो सर्कल की शेप में, किसके, गोल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो गोल शेप में होगा। मेरी बात क्लियर है। ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो इसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, वो है हमारा यूरोप। दोस्तों इसको मैं और किसी कलर से हाईलाइट करूंगा ताकि आप इसको इजीली देख पाए। दिस इज योर यूरोप कॉन्टिनेंट, दिस इज यूरोप कॉन्टिनेंट। आई होप आपको ये कलर दिख रहा है, और कोई कलर कर देता हूं, ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा हो तो। ये जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला कलर है, मेजेंटा कलर। आई एम राइट, पर्पल है, हाँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये है आपका क्या, यूरोप। डन, मेरी बात क्लियर होगी बच्चा। इसका कुछ कंट्रीज जो हैं यूरोप की ना, उनका साइज यूपी से भी छोटा है। सबसे एडवांस्ड रीजन और सबसे डेवलप्ड जो कंट्रीज है वर्ल्ड की नेशंस, वो इसी यूरोप कंट्री में पाए जाते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। अभी फिनलैंड पे भी, फिनलैंड को लेके रशिया में प्रॉब्लम चली। अब मुझे एक बात बताओ, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया
कि भाई फिनलैंड जो यूरोपियन कंट्री है, आपको समझ आ गया ना, आपको कहां दुनिया में कहां जाना ढूंढने, सिर्फ इस जगह में। अभी मैं बताऊंगा ना यहां पे कैसे लोकेट करना है। अभी फिनलैंड ने क्या किया, रशिया पे एलिगेशन लगाए हैं कि रशिया क्या कर रही है, अपने वहां से बहुत सारे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के माइग्रेंट्स को वहां से उनके बॉर्डर से फिनलैंड की तरफ ला रही है। ठीक, ये एलिगेशंस लगाए उन्होंने। तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी, देखो बच्चा, यूपीएससी या पीएससी क्या करती है, इन चीजों पर बहुत ध्यान रखती है। यूपीएससी पीएससी जो क्वेश्चंस बनाती है वो कहां से बनाती है, आपके न्यूज़पेपर से। अगर करंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे प्लेसेस इन न्यूज बहुत क्वेश्चंस आ रहे, तो वो करंट सिनेरियो को देख के चलती है। और उनके लिए करंट जो सोर्स है ना, करंट न्यूज में जो सोर्स है, जो प्लेसेस में, वो क्या है, न्यूज़पेपर है। द हिंदू आ गया, द इंडियन एक्सप्रेस आ गया। आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कौन सा पढ़ो। मेरा पर्सनल फेवरेट द इंडियन एक्सप्रेस है, अगर आपको पढ़ना है ना। लेकिन आपकी मर्जी, आप द हिंदू पढ़ेंगे वो भी बुरा नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे वो भी बुरा नहीं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, तो ये सेकंड, व्हाट इट इज, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, राइट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का, राइट, जो ऑलमोस्ट एक पूरी कंट्री है, उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप पैसिफिक आइलैंड्स के छोटे छोटे पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे आइलैंड्स को एक साथ कर लेते हो तो उसको ओशियानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशियानिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ओशियानिया क्या है, कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया प्लस वो छोटे छोटे, ठीक है, आइलैंड्स, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स जो साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड हैं, उनको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, उनको हम बोलते हैं क्या, ओशियानिया। ठीक है, और इसी ऑस्ट्रेलिया में एक और कंट्री इंक्लूडेड है जिसका नाम है क्या, न्यूजीलैंड। व्हाट इट इज न्यूजीलैंड। तो बच्चा देखो हमने कैसे लार्जेस्ट से हम स्मॉलेस्ट आए। फर्स्ट ये है जी, सेकंड ये है, थर्ड इज दिस नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवेंथ इज योर ऑस्ट्रेलिया। आई होप यू गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बच्चा अब देखिए, पहले हमने एरिया वाइज देखा, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इन कॉन्टिनेंट्स को जो वाटर बॉडीज या जो समुद्र सेपरेट कर रहे हैं उनका क्या क्या नाम है। वो सिंपल ही कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, डन। ये यूरोप, ये अफ्रीका, दे आर डिवाइडेड बाय अ वाटर बॉडी, बीच में इनके वाटर बॉडी है। अब ये वाटर बॉडी आप ध्यान से देखोगे, मैं उंगली बना रहा हूं, ये एस की शेप में, अगर आप ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। और ये जो ओशन जो क्या करता है, आपके यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है, और जो एस की शेप में है, और जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन भी है, उसका नाम है अटलांटिक ओशन। What it is अटलांटिक ओशन। यू गॉट इट, समझ गए। तो अटलांटिक ओशन आपके साउथ अमेरिका के ईस्ट में मिलता है, आपके नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पाया जाता है, लेकिन वहीं पे यूरोप के कहां पाया जाता है, वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट पे। क्लियर है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका से आपके वेस्ट की तरफ आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है जो यहां से यहां तक जा रहा है, उसका नाम क्या है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ही है जो किसको डिवाइड करता है, किसके बीच में लोकेटेड है, आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में लोकेटेड है पैसिफिक ओशन। और ये दुनिया का क्या माना जाता है, ये सबसे लार्जेस्ट ओशन माना जाता है। माना क्या जाता है, इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, है ना। अब दोस्तों एक ऐसा ओशन जो 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में लोकेटेड है, लेकिन जिसे हाफ ओशन बोलते हैं, एक कंप्लीट ओशन नहीं है, उस ओशन का नाम है क्या, इंडियन ओशन। आप देखिए, अगर आप इंडियन ओशन से आप वेस्ट की ओर आ रहे तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को टच करेंगे, ईस्ट की ओर आ रहे हैं तो आप कहां जाएंगे बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, और अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो आप कहां जाएंगे भाई, एशिया की ओर। और टच कौन कर रहा है उसको, सबसे ज्यादा बाउंड्री जो उसके टच हो रही है, दैट इज व्हाट, आपके इंडिया की एशिया कॉन्टिनेंट पे। यू गॉट इट बच्चे, ये समझ आ गया। हाँ, बाद में बताऊंगा कि इंडियन ओशन को हाफ ओशन क्यों बोलते हैं, वो ओशनोग्राफी का पार्ट है ना, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे, वर्ल्ड मैप में स्टिक रहेंगे। दोस्तों एक और ओशन है, ठीक है, जिसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं, जो आपके कहां पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में। वो स्टार्ट होता है 60 डिग्री साउथ से, राइट, 60 डिग्री साउथ से अप टू अंटार्कटिक, और 60 डिग्री साउथ के आगे पैसिफिक ओशन का पानी, अटलांटिक ओशन का पानी और इंडियन ओशन का पानी, तीनों मिलके जो अंटार्कटिक तक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन बोलते हैं। ये 4th लार्जेस्ट ओशन है हमारा, क्या है जी, वर्ल्ड का।
आई होप बच्चा आपको इन चीजों की क्लैरिटी हो गई है, ये समझ आ गई कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में क्या क्या है। दोस्तों ये सब करने से पहले हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को कैसे पढ़ा जाता है, उन कंट्रीज को याद कैसे रखा जाता है। बड़ी सिंपल ट्रिक है ना, और यही वे है क्या करने का, किसी भी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को याद करने का और उनकी लोकेशन को हमेशा जब आपको कोई पूछो तो इजीली आप क्या कर पाए, उनकी लोकेशन को लोकेट कर पाए। ठीक, तो देखिए बच्चा ये है एशिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को कैसे याद करना है, सिंपल एक तरीका है। पहले हम किसी एक कंट्री को पकड़ेंगे जिस कंट्री का कोस्टल एरिया होगा, मतलब जिसका समुद्री किनारा, जिसका समुद्र के साथ किनारा लग रहा होगा, राइट। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका समुद्री किनारा नहीं है। आपको मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है नेपाल, भूटान, इनका कोई समुद्री किनारा नहीं है। अफगानिस्तान सुना होगा आपने। तो हम इन कंट्रीज को नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्या करेंगे, ऐसी कंट्रीज को पढ़ेंगे जिसका कोस्टल एरिया होगा, है ना, जिसका कोस्टल क्या रहेगा, बॉर्डर रहेगा। सपोज करें मैं स्टार्ट कर रहा हूं किससे, रशिया से, ये राइट। अब जब मैंने रशिया का पकड़ा तो देखो रशिया का क्या कोस्टल एरिया, हाँ पैसिफिक ओशन के साथ, क्या ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के साथ क्या कर रही है, बॉर्डर बना रही है ना, बॉर्डर टच कर रही है। अब हम इसको पकड़ के या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, और घड़ी की तरह चलते हुए हम पहले सबका सब क्या खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे कोस्टल कंट्रीज। जैसे कोस्टल कंट्रीज हमारी खत्म होंगी देन वी विल मूव टू व्हाट, योर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्रीज मतलब अभी नेपाल, नेपाल का कोई समुद्री किनारा नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए आओ एक आपको इसकी क्या दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। हमने किया रशिया से स्टार्ट, ठीक। रशिया के नीचे अगर आएंगे आप तो आपको क्या दिखेगा बच्चा, ये जापान है, दिस इज जापान, राइट। अब देखो हम सुनते हैं कितना कि यार जापान में बहुत ज्यादा खतरनाक वॉल्केनोज आते हैं, बहुत ज्यादा सिस्मिक प्रोन एरिया है। मतलब सिस्मिक प्रोन एरिया मतलब अर्थक्वेक आते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं, मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं, बच्चा इमेजिन करेगा, वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा ना कहां है, मतलब एशिया के सबसे ईस्टर्न साइड पे है क्या, आपके जापान, राइट। अब जापान से आया मैं तो आप देखिए एक आपको यहां पे ग्रीन कलर की कंट्री दिख रही होगी, इसका नाम है बच्चा नॉर्थ कोरिया। क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया। और इसका नाम है क्या, साउथ कोरिया। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेसेस इन न्यूज, यूपीएससी कैसे पूछ सकती है। आपको पता है रशिया पे क्या है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। यूएसए ने क्या किया और नाटो की ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर क्या किया हुए, रशिया पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। और उस रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ कौन कौन जा रहा है, आपका चाइना जा रहा है, इवन थोड़ा बहुत अंदर से इंडिया भी चले जाता है। लेकिन अभी नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है ना, जो बहुत खतरनाक है, वो वाया ट्रेन क्या गया था भाई साहब, आपके रशिया के दौरे में किया था, जिसको बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनली यूएसए और यूएसए के साथ जो कंट्रीज हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर यू गेटिंग इट। अब दोस्तों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके बाद क्या आ रहा है आपका, चाइना। डन। कौन कौन सी कंट्री, देखो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, पहले रशिया, फिर जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिर आ गया मैं चाइना में, राइट। चाइना के बाद यहां पे छोटी सी क्या है भैया आपकी कंट्रीज का नाम है ताइवान। बहुत न्यूज में सुना होगा। देखो चाइना के साथ हमारा वो बहुत खतरनाक दुश्मनी है ना, हम नहीं करते, वो ज्यादा पागल है, चाइना ज्यादा तंग करता है। अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश है ना को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। रिसेंटली जो क्या कहते हैं एशियन गेम्स हुई, वहां पे भी अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो प्लेयर्स थे उनको क्या नहीं दिया, एंट्री नहीं दी, है ना। तो ताइवान को भी चाइना क्लेम करता है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। तो ये इशू रहता, रिसेंटली भी इशू चल रहा है अगर आप देखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको कि ताइवान की लोकेशन क्या है। और यूपीएससी क्या कर सकता है, उसके रिलेटेड जो भी वाटर बॉडीज हैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ताइवान ये है, ताइवान हुआ दोस्तों। ताइवान के बाद अगर हम आए तो ये फिलीपींस। अगर आपको पता हो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या बोलते हैं इसको, भाई साहब होम बोलते हैं, है ना। जो राइस रेवोल्यूशन आई थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो उसका जो ओरिजिन बोलते हैं वो क्या, फिलीपींस बोला जाता है उसको। फिलीपींस के लोकेटेड है बच्चा। फिलीपींस के बाद आएंगे तो आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की क्या है जी, आपकी कंट्रीज है, राइट। ये ग्रीन कलर की आपको कंट्रीज दिख रही होंगे, एक मिनट इसको मैं कर रहा हूं, ये पूरी ग्रीन कलर की कंट्री देख रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। देखो आप आइलैंड, बच्चा हम सबको पता है ना आइलैंड को द्वीप बोलते हैं। द्वीप क्या है, जिसके चारों तरफ क्या होता है भाई साहब, पानी होता है। ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो उसको हम द्वीप मानते हैं। अब देखिए आप, ये छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। अब याद रखिएगा ये एक टर्म जो मैं लिख रहा हूं, ये नाम है आर्किपेलागो। बच्चा कुछ नहीं है, अगर आपने खोल के रखा हुआ है, कोई पेन कॉपी आपके पास पड़ी हो तो लिख लो आर्किपेलागो क्या है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो भी आर्किपेलागो है। लेकिन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट
आर्किपेलागो जो है वो इंडोनेशिया है, याद रहेगा। और इंडोनेशिया क्या है? एशियन कंट्री है। मेरी बात क्लियर है बच्चा? इंडोनेशिया से मैं ऊपर जाऊंगा तो पहले मैं आ रहा हूं यहां पे, तो आप ये कंट्री देखो, इस कंट्री को देख रहे हो, इस कंट्री का नाम क्या है दोस्तों? इस कंट्री का नाम है वियतनाम। क्या नाम है इसका? वियतनाम। इसको हम क्या बोलते हैं? वियतनाम। गॉट इट? वियतनाम के बाद अगर मैं आऊं, सॉरी दिस इज वेनेजुएला। क्या है बच्चा? ये वेनेजुएला है। उसके बाद अगर मैं आऊं, कट करना यार, दिस इज वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बाद अगर मैं आ रहा हूं तो ये जो येलो कलर की कंट्री जो आप देख रहे हो, दिस इज कंबोडिया। क्या है? ये कंबोडिया है, राइट। कंबोडिया के बाद आओगे थाईलैंड। अब आप बोल रहे होगे कि सर आपने ग्रीन कलर की कंट्री छोड़ दी। छोड़ दूंगा ना। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि वो कंट्री कोई भी क्या नहीं कर रही, कोस्टल बॉर्डर नहीं बना रही, उसका कोई कोस्ट नहीं है, तभी मैंने उसको छोड़ दिया। उसका नाम क्या? लाओस, याद रखिएगा। उसके बाद में जब नीचे आ रहा हूं तो आपको थाईलैंड दिखा। थाईलैंड के बाद हम जो आ रहे हैं दैट इज व्हाट? योर मलेशिया। दिख रहा है? ये मलेशिया है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये मलेशिया। मलेशिया के बाद यहां पे छोटी सी आइलैंड कंट्री है, राइट। आपको दिख नहीं रहा, उसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है उसका? सिंगापुर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो अपने साथ एटलस रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। जैसे ब्लैक स्वैन एटलस है और ऑक्सफोर्ड एक एटलस है। मुझे पर्सनल मेरा जो फेवरेट है दैट इज ब्लैक स्वैन। आपकी मर्जी, या ब्लैक स्वैन ले या ऑक्सफोर्ड लें, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और वहीं पे जब आप उसको खोल रहे हैं तो एशिया खोल के इसको पढ़ेंगे और उसको लोकेट करेंगे ना, मजा आ जाएगा। दूसरी बार कभी कंट्री नहीं भूलेगी मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को हफ्ते में एक बार रिपीट कर दो, राइट। एक बार, हर हफ्ते एक बार। आज देखिए, नेक्स्ट वीक वापस देखो। आपको मैं बोल रहा हूं एक महीने के अंदर आपको वर्ल्ड मैप पे कोई दिक्कत आ गई, मुझे पकड़ लेना, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद हम घूमे तो आगे कहां पे? बर्मा लिखा हुआ बर्मा, लेकिन बर्मा का नाम चेंज हो गया। क्या अब जो नाम है उसको क्या बोलते हैं? म्यांमार। बच्चा म्यांमार में अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मिलिट्री कू हो चुका है ना। मिलिट्री कू क्या है? जब जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के मिलिट्री क्या करती है? पूरे गवर्नमेंट को संभालना स्टार्ट करते हैं अपनी पावर से। उसको हम क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। और जब भी मिलिट्री कू है तो समझ लो एरिया डिस्टर्ब्ड है। अगर एरिया डिस्टर्ब्ड है तो हमें बहुत खतरा है। हमें क्यों खतरा है? हमें हमेशा परेशानी रहती है क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं भैया म्यांमार के साथ। क्लियर है? अब म्यांमार के बाद में आया तो कहां आ गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद आया मैं इंडिया में। इंडिया के बाद में पहुंचा कहां पे? ये श्रीलंका है दोस्तों। श्रीलंका से मैं घूमा, इंडिया आया। इंडिया के वापस कहां पहुंचा? पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान से मैं आगे जाऊंगा ईरान। अब देखो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। मैंने अफगानिस्तान को पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि अफगानिस्तान कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है उसका, उसको कोई भी कोस्टल समुद्री किनारा नहीं बनाता है। ये क्लियर है बच्चा? अब मैं आया ईरान। ईरान के बाद मैं आ रहा हूं इराक में। कहां आ गया? इराक में। इराक के बाद अगर आप यहां आओगे तो आप देखोगे यहां पे कुवैत है, राइट। आपको क्या मिलेगा? कतर कंट्री मिलेगी। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? यहां लिखा हुआ है ये जो अबू धाबी है दोस्तों, राइट। उसके बाद ओमान है। ये सारी कंट्रीज के बाद आप आ रहे हो यहां पे यमन है। यमन के बाद आप पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से घूमे बच्चा, यहां आए तो ये येलो कंट्री देख रहे हो ना, ये क्या है? ये जॉर्डन है। जॉर्डन के बाद यहां ऊपर जाओगे तो बच्चा देखो ये क्या है? आपका सीरिया मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये रीजन है मेरे दोस्तों इजराइल और फलस्तीन का। ये रीजन है इजराइल और फलस्तीन का। बच्चा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो अब मैं आपको बताता हूं। अगर पूछा जा सके तो बोला जा सकता है कि बताइए इजराइल जो है किस वाटर बॉडी के साथ क्या होती है? टच होती है। उस वाटर बॉडी का नाम क्या है? ये जो वाटर बॉडी उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम है? मेडिटेरेनियन सी। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ में कोई भी वाटर बॉडी होगी, कोई समुंदर होगा, कोई सी होगी, तो आपको जरूर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपीएससी बहुत करती है बच्चा। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2023 के यूपीएससी के पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था सिस्मिक वेव्स के ऊपर, और सिस्मिक वेव्स का रिलेशन है अर्थक्वेक के साथ। क्यों क्वेश्चन पूछा था अगर आप देखेंगे? क्योंकि अर्थक्वेक बहुत न्यूज में था। टर्की में जो कई हजार लोग मर गए थे। और नेक्स्ट टाइम भी क्या कहते हैं, मोरक्को से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है मोरक्को किस वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, किस वाटर बॉडी के साथ टच होती है, किस कंट्री के साथ टच हो रही है, ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए वर्ल्ड मैप करना है। अब दोस्तों ये घूमे, सीरिया से ऊपर गए, हम आए कहां पे? टर्की में आए। टर्की से ऊपर अगर हम जाएंगे जॉर्जिया में, जॉर्जिया के बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे रशिया में। क्योंकि बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं ये कंट्रीज क्या नहीं करती? आपका कोस्टल एरिया नहीं बनाती हैं। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं भाई साहब, आपके इसमें नहीं पढ़ते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब आपको आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक कंट्रीज को क्या किया जाता है दोस्तों, पढ़ा जाता है।
मेरी बात समझ गए? अब दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर, कि भाई प्रेसिडेंट्स विजिट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू विजिट सेंट्रल एशियन कंट्रीज। या आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के दौरे पे हैं। पता है सेंट्रल एशियन कंट्री हम सुनते हैं हम परेशान हो जाते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री क्या है? कुछ नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज 5 कंट्री से मिलकर बनी है, सिंपल, राइट? 5 कंट्री से मिलकर बनी और सबके आगे तान आन आन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनके आगे आन आन लगता है, क्या रखिएगा। और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन है? अगेन अब इसको पढ़ना है तो मैंने एक सिमेट्री बताई है, एक कंट्री को पकड़ना है, उसको पकड़ के या तो क्लॉकवाइज चले या तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं पकड़ रहा हूं सबसे पहले कजाकिस्तान। क्या मैंने पकड़ा? कजाकिस्तान को। दिस इज कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान से मैं क्या कर रहा हूं भैया? आपका क्लॉकवाइज चल रहा हूं। कजाकिस्तान के बाद क्या आ गया? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद क्या आ गया? आपका ताजिकिस्तान। बच्चे ये ताजिकिस्तान है, दिस इज ताजिकिस्तान। ये जो है आपका क्या है? किर्गिस्तान है। इसके बाद अगर आप घूमेंगे तो आ जाएगा क्या? आपका उज्बेकिस्तान। देखिए ये उज्बेकिस्तान है, डन। और उसके बाद आ रहा है आपका क्या? तुर्कमेनिस्तान। तो इन 5 कंट्रीज को मिला के हम क्या बोलते हैं? इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं। और ये सब की सब कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड मतलब इनके साथ कोई समुद्री किनारा नहीं लगता। दोस्तों बहुत कुछ बच्चे ने जो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी या वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, जब हम थोड़ी कोई चीज पढ़ते ना, बोलते ना अदगर झगरी जो भी होता है छलकत जाए, है ना? आपने सुना होगा कि जो आधा भरा हुआ भांडा होता है, बर्तन होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है भाई साहब? उछलता है ना? तो वही है कि कुछ जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी पढ़ा होगा, है ना, स्टार्ट किया होगा, तो बोलेंगे नहीं सर आपने तो गलत बता रहे हो, क्योंकि कजाकिस्तान तो क्या कर रही है? वाटर बॉडी है यहाँ पे, उस वाटर बॉडी का नाम क्या? कैस्पियन सी। तो मेरे बच्चों याद रखना, कैस्पियन सी इज नॉट ए सी। ये कार्टोग्राफिक एरर हुआ है, ये मैपिंग एरर हुआ है, इसको हम बोलते हैं लेक। तो लेक की एग्जाम्पल क्या है? लेक की डेफिनेशन क्या है? ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड हो, इसलिए हम इनको लैंड लॉक्ड कंट्री कंसिडर करते हैं। बच्चा दुनिया में इन 5 कंट्रीज के अलावा बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी कंट्री जो लैंडलॉक्ड है ना, वो कौन सी? आपकी कजाकिस्तान। याद रहेगा, एरिया वाइज सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री जो कौन सी? आपकी कजाकिस्तान है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। इसके अलावा देखो अब बच्चा, लैंडलॉक्ड कंट्री ढूंढनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया के ऊपर चले जाओ, ये क्या है भैया? आपका नेपाल। ये क्या? आपका भूटान। क्लियर है? इंडिया से यहां आएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के यहां जाएंगे तो ये क्या भैया? आपका अफगानिस्तान। मेरी बात क्लियर है? और ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है? मंगोलिया। दिख रहा है आपको? और दिस वन, ये जो ग्रीन कंट्री मैंने जो पहली छोड़ी थी, लाओस। ये सारी की सारी क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज। मुझे बताओ कितना आसान हो गया मैप पढ़ना? वेरी इजी। ऐसे ही आपको सारी कंट्रीज के सारी कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज को खत्म करना है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं सारी कंट्रीज सारे कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज को खुद से पढ़ाऊं, उनकी कंट्रीज बताऊं आपको अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पैटर्न पे बहुत कम वीडियोस हैं जो आपको किसी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ये बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप आपको इस सीरीज में अभी तक आपको बिल्कुल पूरी तरीके से मजा आया, कहीं आप बोर नहीं हुए। दोस्तों आप जो नेक्स्ट हम करेंगे ना, नेक्स्ट हम जो, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम जो कर रहे थे डन, इसमें जो हम देख रहे थे, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट देखेंगे, है ना? ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट देखने के बाद हम माउंटेन्स करेंगे, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। जैसे मैं आपको बोलूं रॉकी माउंटेन्स कहां है, लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, पकड़ लोगे ना नॉर्थ अमेरिका का है। मैं बोलूंगा आपको जो एकोनकागुआ माउंटेन है, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो कहां पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। पकड़ लोगे ना साउथ अमेरिका, कोन की तरह मैंने बताया था। यू गॉट इट? तो हम आगे यही करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट लेक्स। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? इस्थमस किसको बोलते हैं? इनका क्या रेलिवेंस है? क्या यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं? वाटर बॉडी को लेकर कौन से क्वेश्चंस आए हैं स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, हम सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।